हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने अभी तक सीखा कैसे हम रूट्स फाइंड करेंगे, कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको लगाते हैं। अब हम आगे कुछ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, आज उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको दिया है इफ़ ax स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0 इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये कुछ नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको बतानी है। इसमें एक चीज़ क्या दिया है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आपको एक चीज़ पता है यहाँ पे कि आप अल्फ़ा और बीटा जानते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा आपको पता है ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो इससे हम अल्फ़ा बीटा से क्या निकालते हैं, दो चीज़ें हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा बीटा से। पहली चीज़ क्या, पहली चीज़ तो ये कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, और दूसरी चीज़ ये कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो देखते हैं सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन है, इससे सम अगर निकालें रूट्स का तो क्या आएगा, प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये हमने बताया था। माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इससे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है, और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने इसमें ऐड किया है और 2 अल्फ़ा बीटा हमने इसमें सबट्रैक्ट की। ये हम वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर अभी हमने क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अल्फ़ा माइनस बीटा का यूज़ होगा ही होगा। तो देखते हैं इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, देखते क्या आता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। यहाँ तक तो आपका फार्मूला ही होता है। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा की अलग अलग वैल्यू हमको नहीं दी, हमको दिया क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, स्क्वायर नहीं दिया है इनका, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमको गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर में बदलना होगा। किस होल स्क्वायर में बदल सकते हैं, या तो हम करें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो उसके लिए बदलने के लिए माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होना चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो हमारा बन गया क्या, फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो रखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। जब वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा और माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4a आएगा ऊपर 4c अपॉन ए। हमने क्या किया है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों जगह ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि हम इजीली एलसीएम ले सके। तो जब हमने a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ अपॉन में a स्क्वायर आ गया। अब देखिए एलसीएम लेने पर a स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ क्या लगा था, स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा माइनस बीटा की। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला जो क्वेश्चंस था वो ये है आपका,
1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो सीधे सीधे हम इसमें आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो अभी हमने ऊपर निकाली माइनस की बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू सी अपॉन ए, दोनों वैल्यू इसमें रख, ठीक है। तो जब ये वैल्यू हमने रखी, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये आप कर लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, माइनस लगा सकते हैं। फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ट्राई करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिया, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अभी ये क्वेश्चन सेम हमने ऊपर लगाया है, सेम अभी ये क्वेश्चन हमने ट्राई किया है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, 1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे हमने ऊपर किया है सेम उसी तरीके से इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसमें एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा है। अब एक चीज़ देखिए, ये फार्मूला हमको कैसे भी अल्फ़ा प्लस बीटा वाला बनाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा वाला बनाने या अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों तरीके से ये लग जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो हमारा बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और अपॉन में आपका कितना है, अल्फ़ा बीटा, ये ठीक। इनमें सबकी हम वैल्यू रख देंगे, तो माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। जब ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और नीचे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसको ऑल सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए और ए स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई, इस फंक्शन की वैल्यू हमारी, या इस ये जो क्वेश्चन दिया है इसकी वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए बी। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा की अभी हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी, क्या थी, ये थी। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की यहाँ से वैल्यू हम इसमें पुटअप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे एक अल्फ़ा बीटा अगर और होता तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता। तो हमने अब इसमें क्या किया, एक अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया और एक अल्फ़ा बीटा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे तो फिर यही ऊपर वाला बन जाएगा। तो हम कुछ भी ऐड करेंगे, जितना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि हमको इसका होल स्क्वायर बनाना था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया, माइनस अल्फ़ा बीटा आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। माइनस बी अपॉन ए वैल्यू रखी, ये सी अपॉन ए वैल्यू रखी, एलसीएम लेंगे ओपन तो आएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ए स्क्वायर है और ये ए, तो ये 1 अपॉन ए क्यूब हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस सी, ये बचा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो जब इसका ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब यहाँ पे फिर हमको होल स्क्वायर चेंज करना है, तो होल स्क्वायर में बदलने के लिए यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा में आप क्या करें, 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे ऐड कर दीजिए और 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया
और 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। प्लस वाले हमने ले लिए, एक ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फ़ा बीटा मैंने लिया, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फिर बचा क्या माइनस का ये अल्फ़ा बीटा एंड ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमको पता है C/A का होल क्यूब दिया है, तो होल क्यूब इसमें लगा देंगे तो C³/A³ आ जाएगा नीचे। अब देखिए इसकी वैल्यू जब हमने पुटअप की और इसमें एलसीएम लिया तो आ गया B² - 3AC/A², A² ये वाला और A ये वाला, तो ये A³ बन जाएगा। A³ और A³ दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या नीचे C³, तो -B² - 3AC/AC³ ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद और देखते हैं, नेक्स्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब ये क्वेश्चन हमने ऊपर कई जगह सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे, 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस अल्फ़ा बीटा पहले से ही था, तो 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा 3 अल्फ़ा बीटा हो गया, और ये इतना बन गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो α² माइनस 3C/A², β² - 3CA/A², ये आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं α² माइनस β², तो जब हम A² माइनस B² का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ जाएगा A प्लस बी A माइनस बी, या अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, और ऊपर हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की भी वैल्यू निकाली है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो माइनस का B√B² माइनस 4AC/A² आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते, इसके बाद क्वेश्चन है 1/α³ माइनस 1/β³। इसमें एलसीएम लेंगे तो आएगा β³ माइनस α³ अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अब इसको ओपन करने के लिए हमको सबसे पहले हम इसमें क्या माइनस कॉमन ले लें। ये सिंपल एक तरीके से मेरा ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो उसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, ये आपके दोनों प्लस के होंगे, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा। ठीक है, या आप यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, तो यहाँ पे आपके कुछ मिस्टेक हुई है तो ये माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का आ जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा अपने आप। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, पर आप अपने हिसाब से इसको ट्राई करिएगा और ये लगाइएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो निकालिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है क्लास, तो आप इसके क्वेश्चन लगाइएगा, देखिएगा आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चंस इसके दिए होंगे, आप इनको लगाइएगा। कल हम इसी के आगे का आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतनी, थैंक यू।